जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि ऐसी साधना और उसके प्रयोग साथ में अलग अलग वशीकरण के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, बल और बुद्धि विद्या की प्राप्ति के लिए, देवी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रयोग बताया जा रहा है माता गायत्री का है। थंबनेल पर आपने देखा होगा माता गायत्री। दोस्तों, यह जो मंत्र है, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इंसान के जीवन में गायत्री मंत्र 1.25 लाख कम से कम हर इंसान को करना चाहिए। यह मंत्र दोस्तों ऐसा है, हर लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाला सौम्य मंत्र है और शक्तियां इसके अंदर अपार है। आप ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण वगैरह सब भूल जाओगे अगर गायत्री की तरफ गए तो। इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली मंत्र है दोस्तों। जिस समय करना शुरू करोगे ये डायरेक्ट दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी अपने चैनल के ऊपर बताते हैं, जय श्री महाकाल चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस में हमने कुछ बातें कही हैं दोस्तों। इस मंत्र की जो ऊर्जा है बहुत तेजी से मिलती है। यानी कि जिस दिन आप संकल्प करके बैठोगे, आपको खुद ब खुद ऊर्जा का आभास होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। काफ़ी साधना है, तंत्र मंत्र, टोने टोटके ऐसे होते हैं जिनके अंदर साधना प्रयोग करता है इंसान। जब उस समय पर उसकी ऊर्जा को ग्रहण करने में दिक्कत हो जाती है उसको, या ग्रहण कर ही नहीं पाता, या फिर बहुत समय लग जाता है। यहां पर जिस दिन संकल्प करोगे उसी समय इसकी ऊर्जा आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। और दुनिया का दोस्तों यकीन मानिए, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई भी, जैसे कि हमने कहा कि तंत्र मंत्र भी भूल जाओगे, कोई ऐसा काम नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा ना हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है दोस्तों। इसकी ऊर्जा आएगी सहस्त्रार के ऊपर। जिस समय आप जब शुरू करोगे, सहस्त्रार को एनर्जी देना शुरू करेगी, सातों चक्रों को एक्टिव करना शुरू करेगी। इसका काम ये है दोस्तों, शरीर का शुद्धिकरण, शरीर में जितने विकार हैं उनको निकालना, इंद्रियों को इंसान के यानी कि साधक के वश में करना। इस मंत्र की ऊर्जा से स्वतः अपने आप होता चला जाता है। लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं, सातों चक्र हैं, हर किसी का मंत्र अलग अलग एक्टिवेशन के लिए दिया जाता है, किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों मात्र ये एक सिंगल मंत्र सातों के सातों चक्र को हील करता है। शरीर के अंदर जितने इंद्रियों के अंदर विकार हैं, जिसके अंदर इंसान घिरा हुआ है बुरी तरीके से, वहां से निकालने के लिए सक्षम है। इसकी ऊर्जा आएगी, अपने आप इंसान को वहां से निकालती चली जाएगी। मन को पवित्र शुद्ध करना इस मंत्र का काम है दोस्तों, इसकी ऊर्जा का काम है। कोई भी गंदी हरकतों में, गलत हरकतों में फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा, चाहे वो ग्रहों की दिक्कत है, चाहे वो कोई तंत्र चला दिया गया है। काफ़ी ऐसा मैसेज हमारे जय श्री महाकाल चैनल के ऊपर आए थे। ऐसे में दोस्तों गायत्री का जब करना शुरू कर दे व्यक्ति, उसकी दीक्षा लेकर, किसी व्यक्ति ने अगर गायत्री किया हुआ है, उससे दीक्षा लेकर जब शुरू कर दे, आप यकीन मानिए दोस्तों, वो गंदी हरकत, गंदी आदतें वो तक छूट जाएंगी। अब वो चाहे वो तांत्रिक शक्तियां करवा रही थी उससे, चाहे वो नवग्रहों की वजह से हो रहा था उसके साथ, सब छूट जाएगा। इतना शुद्ध है और इतना शक्तिशाली, सोचिए अपने आप। लोग दोस्तों जब पितृ जो होते हैं उनको मुक्ति के लिए गायत्री का जप किया जाता है, यानी कि पितृलोक तक पहुंचाने के लिए, पितरों के बंधन को खोलने के लिए गायत्री का जप किया जाता है, पितरों की शुद्धिकरण के लिए गायत्री का जप किया जाता है। यह मंत्र दोस्तों ब्रह्मांड का, ये कह सकते हैं
सर्वशक्तिशाली मंत्र कहा गया है। और दूसरा मंत्र महामृत्युंजय। ये दो मंत्र दोस्तों हम अपने राय में कहेंगे कि अपने जीवन में जो भी वीडियो पर अभी आए, कल परसों या आने वाले समय पर अगर कोई भी वीडियो देखता है तो अपने जीवन के अंदर कम से कम 1.25 लाख का जाप दोनों मंत्रों का जरूर करें। आपके जीवन से दोस्तों यकीन मानिए 70-80% परेशानियां खुद ब खुद निकल जाएंगी। चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, चाहे वो ढैया चल रही हो, राहु की महादशा चल रही है, क्रूर ग्रह ये कह सकते हैं अगर डायरेक्ट कहे तो, किसी भी क्रूर ग्रह की, किसी मारक ग्रह की कोई दशा चल रही है, उसमें भी अनुकूलता मिलेगी दोस्तों। इस मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल मंत्र है। बाकी बात करना, बोलना चैनल पे आकर हमारा काम है दोस्तों। मजा तब है जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करके उसको दोहराओ अपने जीवन में, और उसके जो अनुभव हों, जो बताए जा रहे हैं, जिस समय अनुभव होना शुरू होंगे आपको, वो कमेंट में आकर बताइए कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ। आगे चक्र खोलने के लिए दोस्तों सबसे तेज मंत्र है ये। मूलाधार खोलने के लिए सबसे तेज मंत्र है, क्योंकि सबसे एंड में और सबसे मुश्किल खुलने वाला चक्र है मूलाधार, उसको भी एक्टिवेट करने में सहायक है। असीम शक्तियां इंसान को अपने आप मिलने लग जाती हैं अगर वो साधना के क्षेत्र में जाना चाहता है। यहीं पर अगर कोई पढ़ाई लिखाई में, कंपटीशन में या किसी अदर फील्ड में, बिजनेस, नौकरी कुछ भी कर रहा है, तो वहां पर उसके जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य दोस्तों अपने आप उसको प्राप्त होने लग जाते हैं, खुद ब खुद। जहां भी होगा कंपटीशन अव्वल आएगा। इस मंत्र की इतनी महिमा है। तो दोस्तों प्रयोग जो है एक बार करके जरूर देखें। अब चलते हैं प्रयोग पर। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं, सोमवार से शुरू कर सकते हैं, या किसी शुभ योग में, जैसे कि 25 तारीख को गुरु पुष्य योग आ रहा है, ऐसा कोई शुभ योग आता है तो उसके अंदर आप शुरू कर सकते हैं। समय इसके अंदर आप रात्रि काल का भी रख सकते हैं, सुबह सुबह का रख सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का रखें तो इससे अच्छा शायद कोई समय नहीं है। सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में जप सकते हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि रात्रि काल में गायत्री का जप नहीं होता। पर्सनली कहें तो दोस्तों हमने किया है, हमने खुद ने किया है एक्चुअली, इसलिए बता रहे हैं। काफ़ी जगह पर लोगों के कहने के अनुसार हमने खुद ने भी ये सुना है कि सूर्यास्त के बाद गायत्री का जप नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये जो समय है कभी भी शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, अपने पीले रंग के कपड़े, पीला आसन और पीला ही चौकी का कपड़ा, माता का फोटो, गायत्री माँ का, ये लेना है अपने। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। सामने चौकी के ऊपर माता रानी की फोटो, मूर्ति जो भी है आपके पास स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं, गाय का घी मिले तो बहुत बेहतर है। दीपक जलाएं, देवी को तिलक करें चंदन से, अपने आप को तिलक करें, माता रानी को फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, पूजन दें पूरा। भोग में कोई भी मीठा भोग लगा सकते हैं आप, पंचमेवा लगा सकते हैं। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें, कुल देवी देवता को याद करें कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, सफलता का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, जिससे भी आपने गुरु दीक्षा ली है या फिर जिससे भी आपने गायत्री दीक्षा ली है, उन गुरु को याद कीजिए। और या फिर जिसे भी आप गुरु मानते हो उसको याद कीजिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। हे माता गायत्री, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा, शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो। सिर्फ इतने से ही शब्द बोलने हैं।
कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मेरा ये प्रयोजन है, अमुक प्रयोजन है, मुझे वशीकरण करना है, मुझे ये काम निकालना है, मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करने के लिए माता रानी से प्रे करना है और माता रानी आपका पूर्ण रूप से सानिध्य प्राप्त हो, माता स्वरूप सुरक्षा प्रदान करें और सफलता का आशीर्वाद दें, ऊर्जा प्रदान करें मंत्र की। जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों तुलसी माला से इस मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र हर कोई जानता है दोस्तों, एक्चुअली कहें तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, बालकों यानी कि बच्चों के स्कूल तक में गायत्री मंत्र बताया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का दोस्तों अपने जप करना है और जप यहाँ पर 1.25 लाख का करना है। अब ये चाहे आप 40 दिन में करो, चाहे वो करो 41 दिन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी 21 दिन में, 41 दिन 21 दिन, 2 ही टाइमिंग है दोस्तों, लेकिन 1.25 लाख कंप्लीट होना चाहिए। साधना करनी है, साधना के क्षेत्र में आना है, मन में इच्छाएं हैं, तो दोस्तों थोड़ा मेहनत। साधना का मतलब यही है अपने आप को तपाना, तो तपाने का मतलब यही है परिश्रम, मेहनत, तभी तपोगे। त्याग और साधना का मतलब, साधना के क्षेत्र का मतलब दोस्तों नियम पालन के अंदर बंधना, इंद्रियों को काबू करना। इंद्रिया दोस्तों ये जो बताया जाता है, जमीन पर सोए, भोजन एक समय करें, अनाज का, फल फ्रूट खाना है, ब्रह्मचर्य में रहें, ये सब दोस्तों इंद्रियों के ऊपर काबू करने के लिए इंसान को बताया जाता है। जिह्वा एक इंद्रिय है, भोजन मांगती है, स्वाद चखती है। जब आप एक समय भोजन करते हैं, काबू होता है इसके ऊपर, आगे पीछे आप चाहे 3-4 टाइम रोटी खा लें या कोई भी जो मिल गया खा पी लिया, हाँ मन कर रहा है। जब भोजन के ऊपर आप नियंत्रण करते हो, आपकी ये इंद्रिय आपके काबू में आती है, साथ ही साथ मन आपके काबू में आता है। मन में आया भोजन करना है, आंतरिक मन, सूक्ष्म जिसे कहते हैं अंतर मन, क्या कहेगा आपको? साधना पर बैठा है, नहीं खाना, काबू हुआ 100%, सुनोगे आप उसकी बात कि नहीं इतने दिन तक नहीं करना, ब्रह्मचर्य में रहना, चाहे वो शादीशुदा मैरिड व्यक्ति क्यों ना हो, उसका अंतर मन भी उसे बोलेगा। यानी कि इस मंत्र के द्वारा या फिर कोई भी मंत्र साधना प्रयोग दिया जाता है, साधना का क्षेत्र में आते हो तो ये दोस्तों पालन करने जरूरी है। इससे आपका ही बेनिफिट होता है, आपकी इंद्रियों के ऊपर आपका प्रभाव जो है वो बढ़ता चला जाता है। आपका प्रभाव, आप इंद्रियों के वश में नहीं होते, यहां से आपको ये प्रैक्टिस भी होती है कह सकते हैं। और जितना इंद्रियों के ऊपर काबू करोगे, ऊर्जा दोस्तों आपके सहस्त्रार से आपके 7 चक्रास के अंदर अपने आप बैलेंस होते चली जाएगी, अपने आप अप डाउन दौड़ेगी, पूरे शरीर में उस ऊर्जा का विस्तार होगा, मंत्र की शक्ति का विस्तार होगा। मंत्र दोस्तों कोई सा भी हो, फिर से कहेंगे, साधनात्मक तौर पर आप करना शुरू करोगे, एक नॉर्मल बात है। एक नॉर्मल का जब किया है आपने, जो रेगुलर वाइज में कर रहे हो, यहीं पर कहेंगे, यहाँ पर 21 दिन का, 40 दिन का, 1.25 लाख कंप्लीट कर लिया आपने। अब इसकी 3 माला 5 माला, अब ये रेगुलर है, इसके अंदर कोई नियम पालन नहीं है, उसके बाद कोई नियम पालन नहीं है, सब कुछ खाओ पियो, बट बशर्ते सुबह सुबह दिनचर्या जब आप शुरू करोगे उसके अंदर ही 3 माला आपकी शुरू हो जाए। और अगर रेगुलर आप नियम पालन में रहते हो, नियम पालन बोले तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि प्याज लहसुन व अदरक वगैरह भी छोड़ दीजिए, वो ना छोड़िए, लेकिन अंडा मीट शराब जी बिल्कुल दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, मांसाहार, राक्षसी भोज इसको छोड़ दीजिए। और रेगुलर में भी जब ये आप यकीन कीजिए दुगनी तिगुनी पावर आएगी आपके पास, जितना सात्विकता से रहोगे। और इसका जब करते रहोगे रूटीन के अंदर, अगर आप खाते पीते भी हो, धीरे 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 आपका मन मरने लग जाएगा, मुझे खाना पीना ही नहीं है ये,
अपने आप मन में इच्छाएं आएंगी कि मुझे नहीं खाना, सात्विकता की ओर जाना है। ये ऊर्जा अपने आप लेकर जाएगी आपको। जैसे जैसे आपके चक्रा हील होते जाएंगे, आपको खुद ब खुद लगेगा, महसूस होगा, अंदर से मन करेगा कि अब नहीं, बहुत हो गया। और इसके साथ साथ दोस्तों प्रयोग दिए गए हैं। इसके बाद जो अदर प्रयोग जो लिखित रूप में आपको दिए गए हैं वशीकरण के लिए, कभी किसी का अगर वशीकरण करना पड़ जाता है, बल बुद्धि विद्या के लिए, इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ जाता है, शक्ति प्राप्ति के लिए करना पड़ जाता है, कर्ज मुक्ति के लिए करना पड़ जाता है। आपको मंत्र एक एक लिखित रूप में दिया गया दोस्तों, अलग अलग। 1.25 लाख के बाद रेगुलर आपने 3 माला का जप करना है। अव्वल तो ये कहेंगे आपको, ये गारंटी है दोस्तों, अगर आपने 1.25 लाख का जप किया सारे नियम पालन में रहकर, और लास्ट में इसका दशांश 1.25 लाख का 12,500 जप और प्लस जपना है। उसके बाद एक 3-5 माला का हवन करना है आपने। उसके बाद 3 या 5 माला रेगुलर कंटिन्यू रखनी है। आपके जीवन के अंदर एक भी बाधा विपत्ति हो ही नहीं सकती, रुकेगी ही नहीं परेशानी जो आपको अलग से कोई प्रयोग करना पड़े। तंत्र भी नहीं आएगा दोस्तों। एक बात याद रखिएगा, तंत्र मंत्र भी कहाँ काम करता है। तंत्र मंत्र भी किसी ने व्यक्ति ने कोई भेंट बलि पूजा पाठ करके और किसी को चला दिया, देवी देवता को, शक्ति को चला दिया, ये कहे। अब वो तामसिक शक्ति आई है, ऑलरेडी आप भी तामस में ही हो, यानी कि राक्षसी बोझ हो रहा है, तो आप यकीन मानिए वो एनर्जी बहुत तेजी से आप तक पहुंच जाएगी, आपकी ऑरा के अंदर एंटर कर जाएगी बहुत तेजी से, क्योंकि जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप ऑलरेडी आपकी ऑरा के अंदर है, विराजमान है वो। वहीं आप तामसिकता में छोड़कर सात्विकता में रह रहे हो। एंटर करने में भी दोस्तों, चाहे वो बलि के ऊपर आई है शक्ति, उसको एंटर करने में भी समय लग जाएगा। और अगर आपने अपने ऑरा को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बना रखा है, पूर्ण सात्विक रहकर, और मंत्रों के जाप रेगुलर करते हो, और देवी जो भी उस मंत्र की देवी है, यानी कि यहाँ पर हम गायत्री माता की ही बात करेंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये सात्विकता भी उस बलि वाली भेंट वाली शक्ति को आपकी ऑरा तोड़कर अंदर नहीं आने देगी। नवग्रहों की जो रश्मियां आती हैं ब्रह्मांड से, कैसे प्रभावित होता है इंसान जब स्टोन डालता है। स्टोन कैसे वर्क करता है दोस्तों, कोई भी आपने सुना होगा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से स्टोन डाल लीजिए, ये वाला अमुक स्टोन, नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, लेकिन शरीर से जुड़ा हुआ हो वो, हम रिंग बनाने जाते हैं, क्या कहते हैं कि भी उंगली से टच हो नीचे से स्टोन, इस प्रकार से इसका खोल बनाना है। किस लिए दोस्तों, ब्रह्मांड से रश्मियां लेकर वो स्टोन जो है, जो भी उसका ग्रह है, उस ग्रह की रश्मियां उस इंसान तक पहुंचाने के लिए सीधा वो स्टोन जो होता है ग्रहण करता है और सीधा डायरेक्ट शरीर के अंदर प्रवाहित कर देता है उसकी ऊर्जा को। ऐसे ही दोस्तों ये मंत्र की ऊर्जा भी मिलेगी और पूरा ब्रह्मांड से मिलेगी। नेगेटिव जो होगी आपके पास नहीं आएगी। इस चीज को जरूर आजमाइएगा दोस्तों। जो हमने 2 मंत्र कहे, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय, हालांकि आगे एक से बढ़कर एक साधना और दिए जाएंगे आपको इस चैनल के ऊपर, लेकिन ये 2 कम से कम 1.25 लाख अपने जीवन में जरूर आजमाएं। जितने लाभ बताए जाएंगे वो कम है। जब आप इसको करोगे और उसके बाद आप अनुभव करोगे, वो ज्यादा बेटर होगा। और कमेंट में अगर हमें बताएं कि वाकई में जो कहा गया था वो हो रहा है, मेरे चक्रा हील हो रहे हैं, मेरी ऑरा पावर जो है उसके अंदर एनर्जेटिक जो चुंबकीय तत्व जो है बढ़ता जा रहा है, मेरा शरीर, चेहरे के ऊपर ग्लो आ रहा है, शरीर में बल की वृद्धि हो रही है, दिमाग जो है काम नहीं करता था मेरा, वो दिमाग काम करने लग गया है, मेरे बिजनेस में जो डाउनफॉल आ रहा था वो हटता जा रहा है, मैं दिन ब दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, तरक्की मिल रही है मुझे। ये सब कुछ दोस्तों आप बताओगे, सब कुछ। मैं तंत्र मंत्र में घिरा पड़ा था। जब से मैंने ये मंत्र जप करना शुरू किया विधि विधान से, मैं बाहर निकलता चला गया। मैं अंडा मीट शराब खाता पीता था। मैंने 21 दिन का 41 दिन का प्रयोग किया,
उस दौरान नियम पालन सारे किए, उसके बाद अपने आप मेरा मन मरता चला गया कि मुझे ये नहीं खाना पीना, अब अन्नपूर्ण सात्विक होता जा रहा हूँ। सब कुछ होगा ये दोस्तों, करिए, अध्यात्म की ओर बढ़िए। और जिस समय ये एनर्जी आएगी मंत्रों की, चक्र एक्टिव होंगे, आपको दोस्तों यकीन माने अलग तंत्र मंत्र यंत्र में कहीं घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता रानी ने कल्याण कर देना है आपका, गायत्री माँ ने। करके देखिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।